रहीम जी स्टूडेंट्स, आज अब एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं विद टेबल। यहाँ पे चूंकि आपके क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू गिवन है, log 2 की वैल्यू 0.010, log 3 की वैल्यू आपके पास है 0.477 एंड log 5 की वैल्यू आपके पास 690। सो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को इस तरह से फैक्टराइज करना है या इस तरह से ब्रेक कर log आ जाए या log 3 या log 5, यानी या बेस 2 आ जाए या वैल्यू आपके पास 2 आ जाए या 5 या 3 में से, यानी इन तीनों में से कोई ना कोई एक नंबर आना चाहिए, तीनों आ जाए जिस तरह से भी हो, लेकिन हमें ब्रेक किस में करना है, 2, 3 और 5 के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके पास है log 15। ठीक है, अब आपको पता है स्टूडेंट्स 15 आपके पास क्या होगा, दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। दो नंबर्स आपके पास कौन कौन से स्टूडेंट्स, आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 15, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि 5 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 15 आएगा। अब स्टूडेंट्स हम साथ कोई वैल्यू मल्टी में हो तो log a b इज इक्वल टू, तो वो चेंज किस में हो जाएगा, प्लस में log ऑफ b। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा log देन प्लस देन log 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से log के पास log 3 की वैल्यू से 0.4771। ठीक है, देन प्लस log 5 की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.6990। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे, सो log 15 इज इक्वल टू देन 0 + 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 16। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करें, ऐड करेंगे किसको, log 0.775। ठीक है, सो देन log 0.4771। ठीक है, देन प्लस 0.6990। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास आ चुका है 1.17। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पास वैल्यू की किसकी, log 15 की। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को फैक्टराइज। स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में हमें क्या करना है, log 64 उसी तरह से हमें ब्रेक करना है। सो देन सोल्यूशन करेंगे log 64। तो 64 का अगर हम ब्रेक करेंगे स्टूडेंट्स 2 से, तो देन आपके पास आएगा 2 की पावर 6। ठीक है, सो देन log 2 की पावर 6। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट लॉ के साथ आपके पास बेस एक्सपोनेंट आएगा तो एक्सपोनेंट शुरू में आ जाएगा, देन बेस बाद में चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा 6 देन log 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 6 स्टूडेंट्स देन मल्टीप्लाई बाय log 2 की वैल्यू आपके पास गिवन है, log 2 की वैल्यू आपके पास है 0.30 देन 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010 के साथ। सो देन log 64 इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो है 0.3010 मल्टीप्लाई बाई 6, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 1.806। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पार्ट 3 में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपको पता है स्टूडेंट्स के रूट की वैल्यू यानी रूट इक्वल किसके होगा, 1/2 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। देन स्टूडेंट्स आपके पास अब 1/2 एक्सपोनेंट है इन सब के ऊपर, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 के ऊपर, तो ये आपके पास आ जाएगा शुरू में। तो स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा 1/2 देन log 5 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि आपके पास दो वैल्यू मल्टीप्लाई में, तो स्टूडेंट्स log उसको क्या करेगा, चेंज करेगा प्लस में, देन log 5 प्लस देन log 2। ठीक है, सो देन हम जानते हैं कि 1/2 देन log 5 की वैल्यू आपके पास गिवन है स्टूडेंट्स, log 5 की वैल्यू आपके पास है 0.6990 देन प्लस log 2 की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.3010। अब स्टूडेंट्स जब हम प्लस करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, 1/2 के साथ होगा, तो स्टूडेंट्स log रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 1/2 आपके पास इक्वल किसके होगा, 0.5 के। तो ये स्टूडेंट्स आपका हो गया आंसर। पार्ट 4 हम सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 4 आपके पास जो है सोल्यूशन करेंगे देन log 48। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 48 के फैक्टर्स मालूम करेंगे, 2 4 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 देन 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 देन 2 6 ज़ा 12 देन 2 3 ज़ा 6 देन 3 1 ज़ा 3। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, 2 की पावर आपके पास 1 2 3 और 4। ठीक है, सो देन स्टूडेंट्स आपके पास आएगा log 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो अब वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स तो चेंज किस में हो जाएगी, प्लस में, देन log 2 की पावर 4 देन प्लस log 3। अब आपके पास स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट शुरू में आ जाएगा, देन 4 log 2 देन प्लस log 3। ठीक है स्टूडेंट्स, देन 4 log 2 की वैल्यू आपके पास 0.3010 देन प्लस log 3 की वैल्यू आपके पास है
0.4771, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, तो स्टूडेंट से आपके पास आ जाएगा 1.204, ठीक है। देन प्लस 0.4771, तो लॉग, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे, log 48 इज इक्वल टू, तो देन स्टूडेंट्स को हम प्लस करेंगे, देन प्लस 0.4771, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 1.6811, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स अगले पार्ट के ऊपर आते हैं। अगला पार्ट आपके पास है √18, तो सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आपके पास log √18, देन रूट को आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दें, देन आपके पास आ जाएगा 18 की पावर 1/2, देन 1/2 आपके पास स्टूडेंट्स शुरू में आ जाएगा, देन log ऑफ 18, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, 18 के फैक्टर्स मालूम करने। अब 18 क्या आएगा स्टूडेंट्स, 18 9 मल्टीप्लाई बाई 2, देन 2 1 2। अब 3 के फैक्टर आपके पास क्या होगी, 3 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा 1/2, देन log 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, देन स्टूडेंट्स आपके पास 1/2। अब log यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो log उसको क्या कन्वर्ट कर देगा प्लस में, देन log 3 की पावर 2 प्लस, देन log 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी एक्सपोनेंट शुरू में आ जाएगा 1/2, देन 2 log 3 प्लस, देन log ऑफ 2, ठीक है 1/2। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, log 3 की वैल्यू 0.4771, देन प्लस log 2 की वैल्यू 0.3010, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1/2 पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4771, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 0.9, देन 542, देन प्लस 0.3010, ठीक है स्टूडेंट्स 1/2, ठीक है। सो देन आपके पास इन दोनों को हम 8 करेंगे, तो 8 करने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास 0.3010, सो देन 0.3010, तो स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा 1.2552। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके साथ डिवाइड होगा, 2 के साथ डिवाइड करेंगे इसको, सो देन डिवाइडेड बाई 2, तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, log √18, उसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है 0.6276, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। पार्ट नंबर 6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो log 30 की वैल्यू हम निकालेंगे विदाउट यूजिंग टेबल, तो सोल्यूशन करेंगे एंड देन log 30। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, log 30 यानी 30 के हमें फैक्टर मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आ चुका है log 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई में, तो log उसको क्या कर कन्वर्ट कर देगा प्लस में, देन log 2 प्लस log 3 प्लस देन log 5, ठीक है। अब स्टूडेंट्स log 2 की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू 0.6990, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे, सो log 30 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देन स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि 0.3010 देन प्लस 0.4771, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस देन 0.6990, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ चुका है 1.4771, ठीक है। तो ये log 30 की वैल्यू आ गई। अगला पार्ट हम सोल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट, सोल्यूशन करेंगे, देन log 8 डिवाइडेड बाई 3। अब स्टूडेंट्स आपको पता है जब 8 के फैक्टर हम निकालेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 2 की पावर 3 देन डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, डिवाइड का है तो डिवाइड का है तो log उसको क्या करेगा, माइनस में कन्वर्ट करेगा, देन आपके पास आ जाएगा log 2 की पावर 3 माइनस देन log 3, अभी एक्सपोनेंट शुरू में आ जाएगा, देन 3 log 2 माइनस log 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 3 log 2 की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.3010, देन माइनस log 3 की वैल्यू आपके पास 0.4771। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.3010, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 0.903 देन माइनस 0.4771। तो स्टूडेंट्स log 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, इसको अगर हम 8 करेंगे माइनस करेंगे किसके साथ, किससे 0.4771 से, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 0.42 देन 59, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर, ठीक है। देन स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट पार्ट जो है, लास्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये आपके पास पार्ट नंबर 8, ठीक है।
तो ये आपके पास है log देन 5/√3, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड का लॉ अप्लाई करेंगे। सो देन सोल्यूशन करेंगे, देन log 5 डिवाइडेड बाय √3। तो डिवाइड में तो log उसको कन्वर्ट करेगा किस में, माइनस में, log 5 माइनस log ऑफ √3। देन स्टूडेंट्स log 5 की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.6990 माइनस, अब स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा log 3 1/2। अब स्टूडेंट्स 1/2 शुरू में आ जाएगा, एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई होगा 1/2 देन log ऑफ 3, देन स्टूडेंट्स 0.6990 माइनस 1/2 log 3 की वैल्यू 0.4771। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.4771 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 0.2855, ठीक है स्टूडेंट्स। देन इसको हम माइनस करेंगे 0.6 से, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 0.6990 माइनस देन 0.23855। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा log 5 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 0.46 देन 05, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर।